भाजपा और नीतीश की जो यारी की डोर है वो एक बार फिर से छूटने लगी है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार अब एग्रेसिव हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, इसके साथ ही जब से उन्होंने अध्यक्ष बनाया है ललन सिंह को, जो कि कई बार वो कह भी चुके हैं कि हमने इसलिए ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया कि हमारी जो पार्टी है उसका संविधान है, लेकिन इस संविधान को कई बार बदला गया है, संविधान का अवहेलना किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर भी विराजमान थे। अब इस मामले में नीतीश कुमार पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण कल समझ में आए जब ललन सिंह के पटना आगमन पर जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और जितना लाव लश्कर के साथ उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी, उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात या अपना दम दिखाने का पूरा प्रयास जदयू ने किया था। ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद कई तरह की बातें अब बदलने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सीधी तौर पर ललन सिंह ने अपने संगठन को मजबूत करने की बात शुरू कर दी है। वहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, चाहे वो जनता दरबार हो या फिर बिहार भ्रमण। ये सारी बातें बता रही हैं कि नीतीश कुमार अपने पुराने रंग में लौटना चाहते हैं और नए साथियों की तलाश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी तलाश उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने की रही है। अभी भी नीतीश कुमार बहुत सारी बातें ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार वो सरकार में रहकर अपने साथियों से ज़्यादा विपक्ष के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर पूरी तरह से आर पार के मूड में हैं। इसके पीछे की वजह हमने आपको कई बार बताया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पेगासस मामले में भी अब मुखर होकर के बोलने लगे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरियां भी और तल्खियां भी बढ़ने लगी हैं। जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक दौर की मुलाकात नीतीश कुमार ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष जो हैं, जिन्हें नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में प्रभार दिया है, ललन सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मिल चुके हैं अमित शाह से। उसके बाद अब प्रधानमंत्री से मिलने की बात हो रही है और इस मामले में नीतीश कुमार पूरी तरह से विपक्ष के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विपक्ष जो है बिहार भर में धरना प्रदर्शन करने का प्लान बना चुका है। तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सारे विपक्ष के लोग अब इस मुद्दे पर एकजुट नज़र आ रहे हैं। वहीं आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। यहाँ तक कि संजय पासवान ने स्पष्ट तरीके से जातीय जनगणना को इस देश के लिए गैर जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक विषमता बढ़ेगी। अब इन सारे मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं, उसको लेकर के पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असमंजस की स्थिति में देख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, चाहे वो अध्यक्ष जो प्रदेश के संजय जायसवाल हों या फिर अन्य नेता हों, सभी लगातार इस मामले को गैर वाजिब बता रहे हैं और नीतीश कुमार का इस पर स्टैंड जो है वो और कड़ा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति होगी और भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के बदले हुए स्टैंड को लेकर के निर्णय की स्थिति में आ रही है और जल्दी ही हो सकता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी टाटा बाय बाय कर दे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।